कश्मीर घाटी में 48 घंटों में 3 मुठभेड़ देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा हुआ है। मुठभेड़ में कल जेसीओ शहीद हो गए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कश्मीर घाटी में 48 घंटे में 3 मुठभेड़ यहां पर देखने को मिली। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में यह मुठभेड़ देखने को मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा हुआ है। सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। मुठभेड़ में कल जेसीओ शहीद हो गए थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। निसार, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सेना और आतंकियों के बीच में लगातार मुठभेड़ देखने को मिल रही है। पिछले 48 घंटे की बात करें, 3 बड़ी मुठभेड़ जम्मू कश्मीर में देखने को मिली। किश्तवाड़ में भी सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। क्या स्थिति है इस वक्त? जी देखिए साहिल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जिस तरह से जो एनकाउंटर्स यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत बनते ही जब यहाँ पे एक बार फिर जो आतंकी संगठन है उनके हौसले काफी हद तक बुलंद नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल श्रीनगर में भी एक एनकाउंटर हुआ था, जो वहाँ पे मेन टूरिस्ट प्लेस जो माना जाता है हरवन में भी, वहाँ पे भी जो एनकाउंटर हुआ था, वहाँ पे अगर जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे फिर मिलिटेंट्स उसी में छुप गए, तो वहाँ पे फौज को काफी जो चैलेंजेस का सामना है। उसके बाद फौज वहाँ पे जो जिस तरह से जो मिलिटेंट्स वहाँ पे मौजूद थी, उन्हें रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाबी हासिल की। किश्तवाड़ की बात की जाए तो 24 घंटों से लगातार वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है जो किश्तवाड़ का, तो वहां पे पूरी तरह से 24 घंटों से एनकाउंटर जारी है। और ये वहां पे ये भी इतला मौसूल हो रही है कि वहां पे जो मिलिटेंट्स की तादाद है वो 6 से जायद हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उससे कई दिन पहले जिस तरह से जो किश्तवाड़ में 2 जो वीडीसी विलेज डिफेंस ग्रुप के जो 2 मेंबरान हैं उनको बेदर्दी के साथ जो कत्ल कर दिया गया था, तो उसके बाद पूरी तरह से उस एरिया में काफी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने काफी पूरी तरह से उस एरिया को कार्डन में रखा है और पूरी तरह से सर्विलेंस में रखा गया। वहां पे पूरी तरह से ये खर्चा किया जाता है कि वो रिसेंटली कुछ मिलिटेंट्स जो बॉर्डर अबूर करके जो बॉर्डर क्रॉस करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे, तो यहाँ पे पूरी तरह से सियासी माहौल को बिगाड़ने के लिए वो एक मनसूबा लेकर आए हैं। लेकिन जिस तरह से कल के एनकाउंटर की बात की जाए तो वहां पे जब इंशाल गोली चली तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्स के 4 जवान जख्मी हो गए थे, जिसमें एक जेसीओ भी शामिल था, राकेश कुमार, जिसका नाम बताया जा रहा है कि वो जो जख्मों की ताप न लाकर वो शहीद हो गए। तो इस तरह से जिस तरह से वहां पे जो इस तरह से फौज को एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जिस पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने भी ताज़ियती पैगाम में जो जांबाज जो अफसर था उन्होंने अपने जो बलिदान दिया, अपने जान को जो नजराना पेश किया है उसको रायगार नहीं किया जाएगा। जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने भी ताज़ियती पैगाम में इस पर काफी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जो मिलिटेंट्स यहाँ पे मौजूद है, जो फॉरेन जो कुछ मुल्क है जो यहाँ पे खासकर पाकिस्तान का नाम उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनकी हमेशा यही भी कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सियासी माहौल बनने की कोशिश में हर तरह की जो यहाँ की सियासी जमातें कोशिश कर रहे हैं उसको खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में रहते हैं। लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर्स की बात की जाए तो एक बार फिर चाहे खित्ते चनाब की बात की जाए या फिर नॉर्थ कश्मीर या फिर साउथ कश्मीर की बात की जाए, तो यहाँ पे तरह तरह के हर दिन ऐसे एनकाउंटर्स पेश आते हैं जिसमें या तो मिलिटेंट्स मारे जाते हैं या तो सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान होता है। लेकिन अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो पूरी तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस अब जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसका भी फायदा उठाकर उसका भी पूरी तरह से जो यहाँ के बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे पूरी तरह से सर्विलेंस में रहते हैं, पूरी तरह से वहाँ पे कोशिश में रहते हैं कि जिस जगह पे ये खर्चा किया जाता है कि वहाँ पे घुसपैठ हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर घाटी में सर्दियों के आयाम शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे जो मिलिटेंट्स मौजूद होते हैं वो ग्राउंड एरियाज की तरफ रुख करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले जो सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से हिकमत अमली अपनाते हैं और उनको ट्रैक करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जिस तरह से यहाँ के एनकाउंटर्स पेश आते हैं। किश्तवाड़ में अभी भी एनकाउंटर वहाँ पे जारी है। वहाँ पे पूरी तरह से जो इजाफी फौजी दस्ते हैं वो तलब किए गए हैं और पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ड्रोन्स होते हैं वो भी लाए गए हैं और पूरी तरह से उस एरिया को, उस फॉरेस्ट एरिया को कॉर्डन में रखा गया है। वहाँ पे पूरी तरह से जो तलाशी कार्रवाई जारी है, बड़े पैमाने पर वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहाँ पे जो मिलिटेंट्स के जो हाइड्स होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे पूरी तरह से उन पे नजर बनाए रखी हुई है और ताकि ये भी खर्चा किया जाता है ये एनकाउंटर मजीद भी बढ़ सकता है, क्योंकि वहां पे मिलिटेंट्स की तादाद ज्यादा बताई जा सकती है। जी चलिए निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।